Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School Talk। तो हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया था और मेंडलीव के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लिया था कि किस तरह से मेंडलीव ने पहले मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ दिया और उसके बाद उन्होंने 63 डिफरेंट कार्ड्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक मास के सीक्वेंस में। और थोड़ी देर बाद उन्हें ये पता चला कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के सीक्वेंस में जमाना शुरू करें तो कुछ टाइम के बाद एलिमेंट्स वापस क्या करना शुरू कर देते हैं, पेरियोडिसिटी शुरू कर देते हैं, यानी उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आज हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे, साथ के साथ हम जानेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या ड्रॉबैक्स थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। वो कौन कौन सी खास बातें थी, वो क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल इतनी ज़्यादा फेमस हुई। तो हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। देखिए, मेंडलीव वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, मेंडलीव उस टाइम के वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सभी नॉन एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में अरेंज करके दिखाया, यानी उनको पूरे के पूरे एलिमेंट्स जो उस टाइम में नॉन थे यानी कि 63 एलिमेंट्स को उन्होंने कंप्लीटली अरेंज कर लिया। अगर हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में चलें तो हमने ये देखा था कि ना तो डॉबर्नियर और ना ही न्यूलैंड जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उन्हें अपने अपने पीरियोडिक सिस्टम में अरेंज करने में वो असफल हो गए थे, फेल हो गए थे। क्यों? अगर हम बात करें सबसे पहले न्यूलैंड ऑक्टेव की, तो हमें मालूम था कि उसमें वो नोबल गैसेस को जगह नहीं दे पाए थे और इस वजह से वो सभी नॉन एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए थे। और अगर हम डॉबर्नियर्स ट्राइएड की बात करें तो डॉबर्नियर भी एक ट्राइएड के अंदर 3 एलिमेंट्स को ही रख पाए थे और कुछ एलिमेंट्स ऐसे रह गए थे जिन्हें वो उस ट्राइएड में जगह नहीं दे पाए थे। लेकिन मेंडलीव वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने उस टाइम के सभी नॉन एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह दी। तो वी कैन से जो पहला उनका मेन मेरिट पॉइंट था दैट वाज ही अरेंज्ड ऑल नॉन एलिमेंट्स ऑफ द टाइम। तो ही अरेंज्ड ऑल नॉन एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। ये उनका फर्स्ट जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स था उनका ये था। सेकंड पॉइंट जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को काफ़ी ज़्यादा खास बनाता है, देखिए स्टार्टिंग उन्होंने की थी एटॉमिक मास के सीक्वेंस से, यानी सबसे कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट सबसे पहले, फिर उससे ज़्यादा, यानी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास के सीक्वेंस में जमाने पर भी कुछ एलिमेंट जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और सिमिलर प्रॉपर्टीज जो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर प्रेफरेंस दी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। जी हाँ, उन्होंने एटॉमिक मास से स्टार्ट किया था लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने प्रेफरेंस किसको दी, अपने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, यानी पेरियोडिसिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। मैं बोल सकता हूँ कि उन्होंने केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को जमाया और इसको उन्होंने प्रेफरेंस दी। थर्ड जो उनका मेरिट पॉइंट था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ये वो मेरिट पॉइंट है जिसकी वजह से उनकी पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा फेमस हुई, एंड दैट वाज उन्होंने कुछ ब्लैंक स्पेसेस, कुछ ब्लैंक जगह छोड़ी नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मेंडलीव बहुत ही जल्दी ये समझ गए थे कि जितने एलिमेंट्स अभी नॉन हैं या जितने एलिमेंट्स अभी डिस्कवर कर लिए गए हैं इतने एलिमेंट्स सफिशिएंट नहीं हैं। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आगे चलकर डिस्कवर होंगे और जब ये डिस्कवर हों तो हमें इनको अरेंज करने के लिए स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें हम इन एलिमेंट्स को क्या कर सकें, अरेंज कर सकें। तो बेसिकली इन्होंने पहले ही एलिमेंट के डिस्कवर होने से पहले ही एलिमेंट्स के लिए खाली जगह अपनी पीरियोडिक टेबल में छोड़ दी और कम से कम 2 एलिमेंट्स ऐसे ज़रूर नॉन हैं जिनको मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ। फर्स्ट वन इज़ एक्का एल्यूमिनियम एंड सेकेंड वन इज़ एक्का सिलिकॉन। यहाँ एक्का का मतलब होता है जैसा, यानी एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टीज शो करने वाला एलिमेंट और सिलिकॉन जैसी प्रॉपर्टीज शो करने वाला एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट्स कौन कौन से थे? एक्का एल्यूमिनियम की जगह आया गैलियम
और एका सिलिकन की जगह आया जर्मेनियम। यानी आगे चल के जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए गए तो ये पाया गया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एल्यूमिनियम और सिलिकन के जैसी हैं, यानी जो जगह इनके लिए छोड़ी गई थी वहाँ पर ये बिल्कुल सही से एडजस्ट हुए। तो मैं लिख सकता हूँ उनका नेक्स्ट मेरिट पॉइंट क्या था, दैट ही लीव्ड सम ब्लैंक स्पेसेस फॉर द नेक्स्ट जो एलिमेंट्स थे, द नेक्स्ट एलिमेंट्स विच आर गोइंग टू डिस्कवर। ठीक है, जो आगे डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे उनके लिए इन्होंने जगह खाली छोड़ी। ये इनका एक बहुत बड़ा मेरिट पॉइंट था। फोर्थ जो इनका मेरिट पॉइंट था, जो इनकी खासियत थी, वो ये थी कि इन्होंने नोबल गैसेस को भी, जी हाँ, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस को भी अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह दी। इससे पहले न्यूलैंड जिन्होंने ऑक्टेव रूल दिया था वो अपनी पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को नहीं जमा पाए थे। तो मैं लिख सकता हूँ कि इन्होंने नोबल गैसेस को भी अपनी पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। ठीक है, ये इनका एक और मेरिट पॉइंट था। और फिफ्थ जो मेरिट पॉइंट था जिसकी वजह से हमारी पीरियोडिक टेबल का एक्चुअल में डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, या मैं बोल सकता हूँ क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ही डिस्कवर्ड और ही हैज़ गिवन अस ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ही डिस्कवर्ड ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ग्रुप्स एंड पीरियड्स होते क्या हैं। देखिए, जब इन्होंने एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना शुरू किया, ठीक है, तो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ये एक के बाद एक रखते गए, और जो एलिमेंट्स रिपीटेशन शो कर रहे थे प्रॉपर्टी में उन्हें ये पहले वाले एलिमेंट के नीचे ले आए। इस तरह से दो कॉलम्स बने। एक कॉलम हॉरिजॉन्टल कॉलम था जिसमें लाइन से एलिमेंट्स अपने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमे हुए थे, और एक जो कॉलम था दैट वाज वर्टिकल कॉलम जिसके अंदर सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक के नीचे एक आते जा रहे थे। इसमें से वो एलिमेंट्स या वो कॉलम जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स मौजूद थे, यानी कि वर्टिकल कॉलम्स, इस वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ग्रुप्स बोला। तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स इन विच ऑल एलिमेंट्स हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा वर्टिकल ग्रुप जिसमें आने वाले सभी एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। मैं लिख सकता हूं ईच ग्रुप हैज सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट वाज द ग्रुप। सेकंड जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है जिसमें एलिमेंट्स अपनी एटॉमिक मास के सीक्वेंस में जमे हुए हैं, उनको इन्होंने क्या नाम दिया, उनको इन्होंने पीरियड्स नाम दिया। यानी पीरियड्स क्या है जिसके अंदर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमा दिया जाता है, इसको इन्होंने पीरियड्स नाम दिया। इसको हम हॉरिजॉन्टल कॉलम भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कॉलम्स की क्या खासियत है, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो एक सिस्टम था इनके पास जिसमें इन्होंने एक वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को डिफाइन किया। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, तो जी हाँ, जो टोटल नंबर्स ऑफ वर्टिकल कॉलम्स थे देवर 8, टोटल 8 वर्टिकल कॉलम्स थे। ग्रुप्स के नंबर कितने थे, 8, और टोटल जो हॉरिजॉन्टल कॉलम थे देवर 6। यानी मैं बोल सकता हूं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नंबर्स ऑफ ग्रुप्स वर 8 एंड नंबर्स ऑफ पीरियड्स वर 6। यहां पर एक चीज और है, जो 8 ग्रुप हैं और 6 पीरियड्स हैं, ये सफिशिएंट नहीं थे सभी 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो आगे चलकर जो मेंडलीव थे उन्हें अपने ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ा। इन सब ग्रुप्स को उन्होंने ए और बी नाम दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। सब ग्रुप्स को क्या नाम दिया, ए और बी। यानी एक ही ग्रुप में, एक सिंगल ग्रुप में 2 कॉलम थे, एक ए वाला और दूसरा बी वाला। ठीक है, एक ऐसा भी ग्रुप था जिसके अंदर कोई डिवीजन नहीं था और ये था 8th ग्रुप। 8th ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जिसमें कोई सब ग्रुप मौजूद नहीं था, यानी ये ए और बी में डिवाइड नहीं था। बाकी 1 to 7 जो एलिमेंट्स, जो ग्रुप्स थे, उनके अंदर सब डिवीजन मौजूद थे। देखिए, जो डिवीजन ए था,
इसके अंदर हमने एस और पी ब्लॉक के, आज की डेट में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को रखा था, और जो बी ग्रुप था इसके अंदर हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा था। तो मैं बोल सकता हूं यहां इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स रखे गए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को इसमें रखा गया, और इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया। यह आप अपनी आगे की क्लासेस में, अगर आप सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पर आप इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पीरियड्स कितने थे, 6 पीरियड्स थे। पीरियड्स के अंदर भी सब क्लासिफिकेशन था। शुरू के जो 3 पीरियड्स थे उनके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं था। फर्स्ट 3 जो पीरियड्स थे देवर सिंगल लाइन, एक ही इसके अंदर पीरियड था, हॉरिजॉन्टल कॉलम था। लेकिन बाद के यानी कि 4th, 5th और 6th को 2 डिफरेंट सीरीज में डिवाइड किया गया, फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज। यानी कि ग्रुप्स भी सब ग्रुप्स में डिवाइड थे और पीरियड्स भी सब सीरीज में डिवाइड थे। 4th, 5th और 6th पीरियड में 2 सीरीज थी जिनके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ मेरिट्स हैं, कहाँ कहाँ पर उन्होंने काम किया मेंडलीव ने, इसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली। अब हम बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखने में कैसी थी, किस तरह से उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, तो देखते हैं हम। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ऊपर ग्रुप्स के नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 to 8th ग्रुप लिखे हुए हैं जिनको रोमन के अंदर लिखा गया है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इस तरह से। उसके जस्ट नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को लिखा गया है। वो कौन कौन से हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स हैं उस ग्रुप के जो इस पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि शुरू के 7 ग्रुप्स, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th ग्रुप की अगर आप बात करें तो ये ए और बी 2 सब डिविजन्स के अंदर डिवाइडेड हैं। और साथ में जो 8th ग्रुप है, साथ के साथ जो 8th ग्रुप है वो भी आप देख सकते हैं, सबसे लास्ट के अंदर 8th ग्रुप है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक लॉन्ग ग्रुप है, ये सब डिवीजन इसका नहीं है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये आपको 8th ग्रुप में जो आपको सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ पीरियड्स इसके अंदर 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इसके अंदर 6 हैं, जिसमें से जो पहले 3 पीरियड्स हैं वो उन्हें हम शॉर्ट पीरियड्स भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका कोई सब डिवीज़न नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखें, आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ के जो 3 पीरियड्स हैं यानी कि 4th, 5th और 6th पीरियड, इसमें आपको 2 सीरीज़ दिखाई दे रही हैं। पहली फर्स्ट सीरीज़ और सेकंड जो है वो सेकंड सीरीज़ है, ठीक है। अगर आप नंबर्स काउंट करना चाहें तो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 63 काउंट होंगे। हर ग्रुप के जो सब डिवीज़न हैं उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स को रखा गया है, और जो 8th ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया है। तो कुछ इस तरह की दिखाई देती है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आगे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैं उसके डीमेरिट्स के बारे में, या हम बोल सकते हैं वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मौजूद थे। तो अब हम बात करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स के बारे में। वो कौन कौन सी कमियां थीं जो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में छोड़ दी थी और जिनकी वजह से हमें एक नई पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ी। तो देखिए, जब हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला ड्रॉबैक जो आता है दैट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम डिसाइड नहीं कर पाए मेंडलीव। देखिए, हमें मालूम है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन किसी एक एलिमेंट से सिमिलरिटी शो कर ही नहीं रहा था। मेंडलीव ने क्या किया था, उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कौन से एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले हैं उन्हें ग्रुप के अंदर उन्होंने जमाया था। जब हाइड्रोजन की बारी आई तो हाइड्रोजन एलिमेंट किसी एक ग्रुप से सारी सिमिलरिटीज शो कर ही नहीं पा रहा था। ये थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा था हेलोजेंस के साथ और थोड़ा बहुत ये रिजेंबल कर रहा था एल्कली मेटल्स के साथ। ऐसे में ये हाइड्रोजन को उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं दे पाए और ये इनकी एक कमी बन गई। जो सेकंड ड्रॉबैक था वो था एटॉमिक मास के सीक्वेंस में गड़बड़ी आना। जो करेक्ट एटॉमिक मास का सीक्वेंस था वो उसमें अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनिशियली इन्होंने एटॉमिक मास के सीक्वेंस में जमाना शुरू किया, लेकिन बाद में इन्होंने प्रायोरिटी किसे दी,
केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि भले ही एटॉमिक मास का सीक्वेंस बिगड़ रहा हो लेकिन सेम प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं एटॉमिक मास सीक्वेंस वाज नॉट प्रॉपर, और कम से कम 2 एलिमेंट्स ऐसे मैं आपको बताऊंगा जो अपने सही सीक्वेंस में मौजूद नहीं थे, सही सीक्वेंस में अरेंज नहीं थे। अगर हम 8th ग्रुप की बात करें तो उसमें कोबाल्ट और निकिल एक साथ अरेंज थे। पहले कोबाल्ट अरेंज था, बाद में निकिल अरेंज था। हमें मालूम है अगर सीक्वेंस में पहले कोबाल्ट आ रहा है तो इसका एटॉमिक मास कम होना चाहिए, जबकि निकिल का एटॉमिक मास ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। कोबाल्ट से ज़्यादा एटॉमिक मास किसका होता है? निकिल का होता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था वो निकिल से ज़्यादा था और यहीं पर सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा था। इट मीन्स वो एटॉमिक मास के अरेंजमेंट को, उसके सीक्वेंस को प्रॉपर बनाए रखने में कैपेबल नहीं थे, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। जो थर्ड ड्रॉबैक था मेंडलीव का, थर्ड ड्रॉबैक ये था कि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जिनमें ऐसे एलिमेंट्स भी आ रहे थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो नहीं कर पा रहे थे। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ सब डिवीजन ऑफ ग्रुप की वजह से। हमें मालूम है मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 2 सब डिविजन्स और बनाए थे, ए और बी। अब ए और बी 2 सब डिविजन्स तो इन्होंने बना दिए, लेकिन सेम ए वाले सब डिवीजन में और बी वाले सब डिवीजन में आने वाले एलिमेंट्स, जो ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे थे एक सीक्वेंस में जमा थे और जो बी में आ रहे थे, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं कई जगह एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रही थी। इसलिए भी ये प्रॉब्लम आई और ये एक ड्रॉबैक बन गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, इसके अलावा जो मेंडलीव थे, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेंडलीव के सामने आई वो ये थी कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ठीक से नहीं जमा पाए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से ही ये जो सीक्वेंसेस थे ये बिगड़ रहे थे। हमें मालूम है कोबाल्ट और निकल भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से ही एक ग्रुप के सभी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पा रहे। तो मैं बोल सकता हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जहाँ नाम आ रहा था वहाँ ये थोड़े से कन्फ्यूज्ड थे, वहाँ पर ये ठीक से अरेंजमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। इन ड्रॉबैक्स के बावजूद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। केमिस्ट्री की जो एरा था उसके अंदर केमिस्ट्री का जो वर्ड था उसमें बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। और मेंडलीव को इसीलिए पीरियोडिक टेबल का फादर बोला जाता है। इनकी पीरियोडिक टेबल को 1905 में रशियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अंदर पब्लिश किया गया। और इसके बाद जो मेन पीरियोडिक टेबल बनी जिसे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका जो आधार था, उसका जो बेस था, वो किसको बनाया गया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। तो ये था हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगली क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो पीरियोडिक टेबल जो हमें सबसे ज़्यादा काम आने वाली है और जिसे आज तक हम यूज़ करते आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।